झूम झूम दिल
तो आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर है, कभी कोई बात में रूठना नहीं, देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, या ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बेट समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, हम लायक नहीं थे। कहते हैं प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं तुम मनुष्य तो हो, ये देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण है। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों के मिसल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बापा कर तुम्हें श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य ये लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण है। बल गाते भी है, हे पतित पावन, परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, ये राज कोई नहीं जानते हैं। वह है भक्ति मार्ग, ज्ञान को तो और कोई जानता नहीं है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं। उनमें दैवी गुण है। चीची काम न करने वाले ये स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी से माया चीची काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं।
कि ऐसे छी-छी काम नहीं करो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएँ श्रेष्ठ है ना, रहते भी है नई दुनिया स्वर्ग में। ये भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। इसलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की करके 16,108 की भी कहें तो वो भी क्या हुआ? इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ? क्वार्टर परसेंट भी नहीं है। शिव बाबा इतनी मेहनत कर रहा है। बाबा कहते तुम्हें श्रेष्ठ मत देता हूँ, श्रेष्ठ बनाने के लिए दैवी गुणों की पहचान देता है, अवगुणों को निकालने के लिए भी समझाने दे रहा है। और फिर बाबा कह रहे बच्चे अगर तुम बच्चे दैवी गुणों को अपनाते हो तो तुम बच्चे देवता बन सकते हैं। दैवी गुण है तो देवता है, आसुरी गुण है तो असुर है। अब अपने आप को देखना है, दोनों भी मनुष्य। देवता जो है वो भी मनुष्य है, जिसको असुर कह रहे हैं वो भी मनुष्य है। सिर्फ फर्क है बाबा कहते बच्चों के गुणों के अंदर। तो अब वो गुणों को और अवगुणों को पहचान कर अब श्री बाबा पुरुषार्थ करवा रहे हैं। फिर भी बाबा कह रहे कि बच्चे अब कोई भी छी छी काम नहीं करो। देव भान में आकर के कोई भी पतित कर्म नहीं करो, क्योंकि आत्मा को भी पावन बनना है। आत्मा ने बहुत समय से ये पुकारा है कि हम पतितों को पावन बनाओ। तो बाबा कह रहे कि बच्चे छी काम करने वाला नरकवासी है और तुम्हें जाना है स्वर्ग में, तो स्वर्ग में ऐसे काम नहीं होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे काम बच्चों से नहीं होने चाहिए। तो माला तो बाबा ने बच्चों को बहुत बड़ी भी दी है, छोटी भी दी। कौन सी माला में आना है? 8 की आओ, छोटी माला है। फिर उससे बड़ी है 108 की, फिर उससे बड़ी है 16,108 की। अब ये बाबा ने पुरुषार्थ के लिए हमें लक्ष्य दिया है कि माला का मणका बन जाओ। तो ऐसा पुरुषार्थ इतने करोड़ों मनुष्यों में इतनी थोड़ी सी आत्माएं इस माला का मणका बनती है। माना श्रेष्ठ मत पर चलने वाली पूरी पूरी बलिहार होकर के चलने वाली बहुत थोड़ी सी ही आत्माएं हैं, उसकी वो रिजल्ट माला के रूप में है। बाप बच्चों को कितना उच्च बनाते हैं, रोज बच्चों को समझाते कि कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता। तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई। ऐसे धीरे धीरे कला कम होती जाती है, जैसे ड्रामा भी जो मिसल चलता है। आत्मा सतयुग से लेकर बाबा कहते धीरे धीरे उसकी कलाएं कम होती है। माना आत्मा ने जो जमा किया हुआ वो आत्मा यूज करती है, तो वो शक्तियां धीरे धीरे यूज होते होते कम होती जाती है। तो वो कलाएं माना पवित्रता की जो शक्ति थी आत्मा के अंदर, उसी के आधार से ये कलाएं मापी जाएगी। तो जितनी आत्मा प्योर होंगी उतनी वो संपन्न होंगी, संपूर्ण होंगी। पवित्रता की परसेंटेज धीरे धीरे कम होती जाती है। तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो। इतना स्लो ये ड्रामा चलता है। जैसे बाबा कहते जो मिशन बहुत धीरे चलने वाला, तो ऐसे धीरे धीरे उतरते उतरते तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना,
ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब आप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा, कोई भी पाप नहीं करो। ग्रहण तो लगा ही है सभी को, लेकिन बाबा कह रहे बच्चे इस ग्रहण में तो कोई वैसे भी कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, और ग्रहण लगा तो बुद्धि भी काम नहीं करेगी। अब ये बातें हैं बुद्धि पर लगे हुए ग्रहण की। तो बाबा कहता है कि बच्चे अब तो सब पर ग्रहण लगा हुआ है, फिर भी बाबा बच्चों को इस ग्रहण से मुक्त करने के लिए आया। उसके माया की परछाई से बाबा बच्चों को मुक्त करता है। ग्रहण माना एक परछाया ही होती है। तो माया की परछाया जो आत्माओं पर पड़ी है, बाबा अभी सूरज बन करके बच्चों के सामने आता है, और वो सूरज का प्रकाश, सूरज की रोशनी अब इस परछाई को खत्म कर देती है। तो जितना बाबा के सामने रहेंगे, सन्मुख रहेंगे, तो हम बच्चे माया की परछाई से छूट जाएंगे। इसलिए बाबा बच्चों को कहता है, समझाने देता है कि बच्चे तुम्हें सदैव बाबा का ही बन करके बाबा के ही श्रेष्ठ मत पर चलते रहना है, नहीं तो माया तुम्हारे से कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करवा लेंगी। तो अभी सावधानी बाबा दे रहा है कि अभी कोई भी पाप नहीं करो। ऑलरेडी पाप की गठरी सिर पर है, और अभी उसी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर नया एडिशन करेंगे तो इसका हिसाब तो पदम गुणा है। बाकी जो 63 जन्म का है वो तो जितने का उतना है, लेकिन यहाँ का तो उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते जिस बात को आप जानते हो, समझते हो कि ये गलत है, ये पाप कर्म है, तो उसको कभी भी नहीं करो, क्योंकि उसका हिसाब फिर बहुत बढ़ जाएगा। तो पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना, ये कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। बाबा के लिए सबसे बड़ा पहला नंबर का पाप जो है देह अभिमान है। मना इसलिए निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति में रहना, तो हम पापों से मुक्त रहेंगे। सहज युक्ति बाबा ने दे दी कि अपने को हर घड़ी आत्मा समझो, देह के अभिमान में आओ ही नहीं। देह का अभिमान आ गया माना उसमें मैंपन आ गया, और जो मैंपन है वो नीचे उतारता जाता है। कोई ना कोई बाबा कहते उल्टे सुल्टे कर्म करवाएगा, क्योंकि देह अभिमान में बहुत अपमान की फीलिंग होती है, और इस अपमान की फीलिंग के कारण फिर कर्म भी वैसे ही होते हैं। इसलिए बाबा कह रहा है बच्चों को कि कोई भी प्रकार का पाप की शुरुआत जो होती है, वो पहले देह के अभिमान से होती है। तो ये कड़ा पाप है। बच्चों को याद से ही ग्रहण उतरेगा, इस एक जन्म के लिए भी शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। एक ही जन्म ऐसा है जिसमें भगवान हमें पढ़ाता है, वो हमें पापों से बचने के लिए शिक्षाएं देता है। फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं है। बैरिस्टरी आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो, स्कूल आदि तो सदा ही है। ये ज्ञान एक बार मिला बस। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं, वो अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत के सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम आत्माएं पाठधारी हो, आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बचाती है। सभी आत्माएं अपने घर से आती है, तो अपना घर है परम धाम। तो वहीं से सब आत्माएं सृष्टि पर पाठ प्ले करने आई थी, उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। बाबा के लिए जिस घर से आए थे वो घर है मुक्ति धाम, स्वर्ग है जीवन मुक्ति। यहाँ तो है जीवन बंध, ये अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। बाबा के लिए बुद्धि में बराबर याद रखे कि जीवन मुक्ति क्या है और जीवन बंध क्या है। तो संगम पर बाबा पूरी हर स्थिति का परिचय हमको कराते हैं कि आत्मा मुक्ति धाम से यहाँ आती है,
सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के वही सृष्टि पर उतरती है तो जीवन मुक्त स्थिति में होती है। फिर धीरे धीरे जीवन जीते जीते आत्मा अलग अलग बंधनों में बनती है और ये बंधनों में बनते बनते आत्मा फिर नीचे उतरती जाती है। ये अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी नहीं होता है। मनुष्य कहते मोक्ष मिल जाए अर्थात आवागमन से निकल जाए, परंतु पाठ से तो निकल नहीं सकते हैं। ये अनादि बना बनाया खेल है। दुख आता है, कुछ ऐसी बात हो जाती है तो कहते मोक्ष मिल जाए तब बहुत अच्छा है। जब तक सुख में जीवन है तब तक कोई मोक्ष की इच्छा नहीं करते हैं। लेकिन कोई ऐसा दुख मिला, कहीं अपमान हो गया, कहीं इंसल्ट होगी तो सोचेंगे कि इसमें तो मर जाना अच्छा है, मोक्ष पाना अच्छा है। तो बाबा बच्चों को कहते हैं कि बच्चे इस खेल में से कोई भी ऐसा छूट नहीं सकता, कोई बीच में से जा नहीं सकता है। तो ये अनादि बना बनाया खेल है। वर्ड की हिस्ट्री जाग्राफी हुबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्धी आदि सब आएंगे। यह ह्यूमन झाड़ बन जाएगा, इनका बीज ऊपर में है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होंगी? बाप आकर पति से पावन बनाते हैं, कितने थोड़े पावन बनते हैं। फोटो में कोई निकलते हैं, आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं। जो पावन बनेंगे बाबा कह रहे वही बच्चे सतयुग में आएंगे, वही सतयुग के लिए रुकेंगे, बाकी तो सब चले जाएंगे। तो बहुत थोड़े से हैं, अभी भी संगम पर देखते हैं कि ब्राह्मणों की संख्या तो बहुत थोड़ी है और कितनी आत्माएं संसार में है। फोटो में कोई कोई में से भी कोई बाबा के विरले हैं और उसमें भी कई पावन बनते बनते हाथ छोड़ के चले जाते हैं। तो बाबा कहते बहुत थोड़े से होते हैं। आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है। फिर द्वापर से बहुत वृद्धि होती है। तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए क्योंकि पहले पहले ये आते हैं, परंतु और धर्मों में चले जाते हैं क्योंकि बाप को ही भूल के हैं। ये है एक भूल का खेल। भूलने से कंगाल हो जाते हैं, भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक के करते हैं क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला एक है। फिर दूसरे किसी की भी भक्ति क्यों करनी चाहिए? इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव है ना, कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? ये तो हो नहीं सकता है। राजयोग सिखलाने वाला कृष्ण कैसे होगा? वो तो है ही सतयुग का प्रिंस। इतनी भूल कर दी है, बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा कितना सब कुछ, सारा ही सृष्टि का खेल बच्चों को स्पष्ट समझा रहे, फिर भी बाबा करे सब बच्चों को बुद्धि में नहीं बैठता है। अब कृष्ण कैसा बना, लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला कौन है? अब ये सारी बातें बुद्धि में बैठ जाए तो बुद्धियोग एक शिव बाबा से जुड़ जाए, क्योंकि शिव बाबा ही ऐसा बनाने वाला है। सारे गुण जो है बाबा ही हम बच्चों को दे रहे हैं, तो क्यों नहीं बाबा को ही याद करें। आज भी किसी में कोई अच्छे गुण देख लेते हैं तो लगाव झुकाव में आ जाते हैं, लेकिन ये बुद्धि में आना चाहिए कि गुण देने वाला दाता तो शिव बाबा है, न कि ये व्यक्ति के अपने गुण हैं। ये दिए हुए शिव बाबा ने इस आत्मा को वर्षा है। अब इस वर्ष को वो आत्मा यूज कर रही है तो उसके कर्म बोल सबको बड़े सुखदायी लग रहे हैं, तो सब उसकी महिमा करते हैं। अब शिव बाबा ने सभी बच्चों को ये वर्षा दिया है दैवी गुणों का। तो कोई वर्षे को यूज कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई दैवी गुणों को अपने अंदर ग्रहण कर रहा नहीं कर रहा है। अब वो उनके पाठ के अनुसार दिखाई तो देता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे एक दूसरे को देखते हुए समझ सकते हैं कि इनमें कितनी धारणा है दैवी गुणों की, और ये दैवी गुण शिव बाबा से मिले हुए हैं। तो बाबा तो सभी को एक जैसा भंडार दे रहा है, खजाना दे रहा है। किसी को कम गुण, किसी को ज्यादा गुण, किसी को ज्यादा शक्तियां, कम शक्तियां ऐसे नहीं दे रहा है।
सभी को एक जैसा मिल रहा है, फिर भी बच्चे धारणा में नंबरवार हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे ये जो तुम्हें मिल रहा है खजाना, आप इसको यूज करो। वो जो आसुरी अवगुणों का खजाना है, वो तो जैसे रावण की अमानत थी, और बाबा ने कहा वो अमानत रावण को वापस लौटा दो, क्योंकि वो तुम्हारी अपनी नहीं है। दूसरे की पराई की चीज सदा दुख देने वाली होती है, इसलिए रावण की चीजों को रखेंगे अपने पास, उतना ही दुख उठाएंगे। जब भी दुख की फीलिंग होती है, तो समझ लेना कि हम हमारे पास रावण की अमानत रखी हुई है। तो ये अमानत माना देह भान की शुरुआत करने वाला, और अपने आप को बाबा से दूर करने वाला। तो इसलिए बाबा कह रहे बच्चे बाबा के बने हो, तो बाबा के खजानों से अपनी पालना करो। तो अब बाप कहते मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। ये बाबा की श्रेष्ठ मत है हम बच्चों के लिए। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है, तो उनको खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाबा कहते क्या करोगे झगड़े के पीछे, क्योंकि प्रॉपर्टी का झगड़ा जो होता है कोर्ट कचहरी में जाता है, तो कई साल चले जाते हैं। झगड़ा करते करते शरीर छूट जाएगा, जमीन तो मिलेगी नहीं। वो तो और दूसरे किसी को मिलेगी। तो इतना जीवन का टाइम, सब कुछ समय, संकल्प, तन मन धन सब कुछ उसके पीछे वेस्ट गवाया। तो बाबा बच्चों को समय की भी वैल्यू बता रहे हैं कि बच्चे अब वर्तमान समय के अनुसार कोई इसके झगड़ों में नहीं जाना है। बाप समझाते इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया, कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। ब्रह्मा बाप का एग्जाम्पल बाबा दे रहे कि इसने भी तो अपने प्रॉपर्टी का भागीदार के साथ का जो हिस्सा था, वो हिस्सा देखो कैसे प्यार से स्वीकार कर लिया। भले उसने ज्यादा रखा भी होगा, लेकिन बाबा जानते हुए भी बाबा उस बात में कभी हलचल में नहीं आए। न बाबा ने कोई उससे झगड़ा किया। बाबा ने तो अपने आप को यही समझा दिया कि कम मिला तो क्या हुआ, उसके पीछे टाइम गंवाने से तो ये जो भी मिला वो ठीक है। और बाबा को तो सब कुछ बाबा के हवाले ही करना था। तो जिस आत्मा ने जो कुछ किया होगा वो उसका अपना कर्मों का खाता है। बाकी तो ब्रह्मा बाप भी कितना शिव बाबा के श्रेष्ठ मत पर चला, और बाबा ने कहा झगड़ा नहीं करो, तो ब्रह्मा बाप का भी इसके लिए बाबा मिसाल दे रहे हैं। कम मिला तो जाने दो, इसके बदले कितनी राजाई मिल गई। बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई। अगर उसके पीछे टाइम चला जाता था, तो ये राजाई लेने का जो पुरुषार्थ करना था, उसके लिए टाइम उतना नहीं मिलता था। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे देखो, ब्रह्मा बाप भी सुना रहे हैं कि बच्चे जब साक्षात्कार हुआ विनाश का, राजाई का, तो बहुत खुशी हो गई। तो उसके आगे ये जो कलयुग की प्रॉपर्टी है, वो तो कुछ भी नहीं है। हमको विश्व की बादशाही मिलनी है, तो ये सब क्या है? ऐसी थोड़ी कोई भूख मरेंगे, बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं। मम्मा ने कुछ लाया क्या? कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते हैं याद करते हो ये तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। बाबा ये भी ताकीद दे रहे हैं बच्चों को कि मम्मा को याद करते हो, वैसे मम्मा को भी नहीं याद करना है, क्योंकि मम्मा भी तो अपना पुरुषार्थ शिव बाबा की याद से ही कर रही है। तो मम्मा भी नहीं कह रही कि मुझे याद करो, लेकिन सभी इशारा वही कर रहे हैं, बाबा भी मम्मा भी, कि हमें शिव बाबा को ही याद करना है, वर्षा शिव बाबा से ही मिलना है। हमको भी उनके जैसी धारणा करनी है। याद नहीं करना, लेकिन उन्होंने जैसा पुरुषार्थ किया वैसा पुरुषार्थ करना है। जैसे मम्मा ने बाबा के श्रेष्ठ मत को धारण करके दिखाया, उस श्रेष्ठ मत पर चल कर दिखाया, वैसी जीवन बाबा कहते आपको अपनी बनानी है। हम भी मम्मा जैसा अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़ी हो जाओगे। बाबा कह रहे सिर्फ महिमा की महिमा कर ली
तो बन थोड़ी जाएँगे। लेकिन अपने आप को महिमा के लायक बनाने का पुरुषार्थ करना है। कि जैसे मम्मा के भी तो इस दुनिया में रही हुई थी। पुराने दुनिया के पुराने संस्कार तो सभी के बने हुए थे। लेकिन मम्मा ने जैसा पुरुषार्थ किया कि उन पुराने संस्कारों को कर्मों में आने ही नहीं दिया। तो इतना अंदरूनी पुरुषार्थ था, इतना अपने आप की चेकिंग, हर कर्म के पहले स्वयं को देखना, तैयार करना और उस कर्म के हिसाब से स्थिति बनाना और उसी हिसाब से फिर कर्म करने का। तो ये जो पार्ट मम्मा ने विधिवत प्ले किया, पहले धारणा की, उसके बाद बोल बोले, उसके बाद कर्म किए। जब तक मन और बुद्धि उस बात को धारण नहीं करती है, तब तक न वो बोल और न कर्म सुधर सकता है। तो मम्मा का ये प्रैक्टिकल का जो गहरा अभ्यास था या अंतर्मुखी बनकर के मम्मा ने जो अपने आप को देखा, परिवर्तन किया, तो वो परिवर्तन बाबा कहते बच्चे वैसे आप मम्मा को फॉलो कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि मम्मा को ही याद करते रहो। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा और ये पेट पीठ से लग जाएगा। बाबा कहते हैं आपका और क्या रीजन निकलेगा। तो मम्मा मम्मा नहीं कहो लेकिन शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलो। बाकी अगर सिर्फ मम्मा के ही पीछे बुद्धि योग लगाएंगे तो बाबा कहता है बच्चों का भविष्य कि पेट पीठ को लग जाएगा, माना कुछ भी अपने पास जमा नहीं कर सकेंगे, गरीब बन जाएंगे। बाबा हमें भरपूर कर रहा है, साहूकार बना रहा है, धनवान बना रहा है, कितना ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहा है। लेकिन जिसका बुद्धियोग कहीं देहधारियों में लग गया तो बाबा कहते वहां कोई कमाई नहीं हो सकती है। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। याद करना है एक को, बलिहारी एक की है, युक्तियां रचनी चाहिए सर्विस की। बाबा को बच्चों को देख करके ख्याल चल रहा है कि बच्चे क्यों नहीं युक्तियां रचते हैं। इतना बड़ा संसार बच्चों के सामने है, अब इतनी बड़ी दुनिया को परिवर्तन करना है, आत्माओं की त्राही त्राही भी सुनाई दे रही है, फिर क्यों न बच्चे को युक्तियां रच करके इनकी सर्विस करते हैं। सदैव मुख से फूल निकले, अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। बाबा बच्चों को समझाने दे रहे हैं कि देखो अगर अभी नहीं गुण अपनाएंगे तो कर्म जो करेंगे वो विकर्मों का खाता बनेगा, कोई पाप कर्मों का खाता बन जाएगा। जैसे किसी को दुख दे दिया तो हिसाब तो बन गया ना। बाबा ने कहा दुख देंगे तो दुखी होकर के ही मरेंगे, तो ये तो हमारा कर्मों का हिसाब बन गया, फिर उसकी सजा भी हो गई। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे कोई भी अवगुणों को अपना करके अपना पार्ट नहीं बचाओ, क्योंकि वो किसी न किसी को दुख और कष्ट परेशानी देने वाले ये पुराने संस्कार हैं। इन संस्कारों को अभी संगमयुगी जीवन में से हमें गेट आउट कर देने हैं। तो उसका ही पुरुषार्थ यहाँ संगम युग पर करना है कि हम कितना अपने आप को बाबा के गुणों से भर कर के अवगुणों से मुक्त हो रहे हैं। रोज बाबा कह रहे ना अपनी चेकिंग करना, सारा दिन के कर्मों पर साक्षी होकर के देखना कि आज कितने अवगुणों ने विजिट की है। क्या हुआ उसका परिणाम, फिर कौन कौन आया था आज पुराने जीवन की, पुराने जन्म से जो भी साथी संगी बने थे, वो कौन कौन सारा दिन में मिलने के लिए आए थे। क्या हमने उसकी खातिरी की, क्या हमने उसको अपने साथ में बिठाया। अगर हमने उसको कर्मों में लाया, माना हमने तो उसको स्थान दे दिया है। तो अगर ऐसी रोज चेकिंग करेंगे तो पता चलेगा कि अभी भी हम बच्चे कहीं ना कहीं भूले कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा आज इशारा दे रहा है, समझाने दे रहा है कि बच्चे तुम्हें मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ करना है। जो मम्मा की विशेषता सभी सुनाते हैं, सुनते भी हैं कि मम्मा एक बार की हुई भूल को दोबारा दोहराती नहीं थी। माना एक बार पता चल गया कि ये अवगुण है और वो अवगुण कभी भी दोबारा इमर्ज नहीं होगा जीवन के अंदर, उसका मम्मा ध्यान रखती थी।
तो आज जैसे बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं कि बच्चों का रूठना, दुख देना, नाराज होना, ये सब अवगुण ही है माया के। और इन सब अवगुणों के वश होकर के जब चलते हैं, तो उस घड़ी बाबा कहते तुम देवता नहीं कह सकते या देवता बनने वाले बच्चे भी नहीं है, शिव बाबा के भी बच्चे नहीं है। उस घड़ी रावण का वर्षा यूज कर रहे हैं। कोई अगर पाप कर्म करके बैठ करके हम योग कर रहे हैं, हमने कोई ऐसे बड़े पाप नहीं किए हैं, लेकिन थोड़ा सा भी किसी को दुख दिया है, तो बाबा कहते वो भी क्या होगा। जैसे कल बाबा ने कहा ना कि सच बाप के सामने सच्चाई से चलना है। अगर बाबा के सामने भी हम सच्चाई से नहीं रहते हैं, माना आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं रह रहे हैं, बाबा के साथ सत्य रहना माना ही हम अपने आप को उस स्थिति में रखें जो बाबा चाहता है। और वो आत्म अभिमानी स्थिति में पार्ट प्ले करेंगे, तो जैसे हम सत्य के साथ सत्य स्थिति में चल रहे हैं। तो ये बाबा कह रहे हैं कि अपने ऊपर ध्यान रखना कि कहीं हमारा कोई कर्मों का खाता ऐसा तो नहीं बन रहा है, किसको दुख देंगे और फिर अंत हमारा दुखी होकर के ही मरने का होगा, कहीं ऐसा हिसाब तो नहीं बनाया। जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना बीमारी कैसे आई है। हम्म, अगर बहुत समय से हिसाब किताब बना हुआ है, वो हिसाब किताब चुकता करने के लिए ये सारी बीमारी आदि आ रही है। अब सूक्ष्म हिसाब किताब बना हुआ है, स्थूल भी बना हुआ है। अब ये सूक्ष्म हिसाब किताब आत्मा कैसा भोग रही है, जो अकेले में अब उसको भोगना पड़ता है, उसको कोई भी किसी का भी साथ सहयोग नहीं मिलता है। तो ऐसी बीमारी भी आकर के हिसाब किताब चुकता करवा रही है। तो ऐसे आगे चलकर और कौन सी बीमारी का प्रकार हो सकता है, या कोई प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा कई प्रकार से हमारे हिसाब किताब चुकता होने हैं। इसलिए बाबा कहते जो बन गया वो तो चुकता करने के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा, लेकिन आगे कुछ न बनाओ इसका ध्यान रखो। जो बीता वो तो बीत गया, उसका हिसाब तो कर्म का हिसाब तो बन चुका है, वो अपने समय पर हमें भोग के पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अभी बाबा कह रहे बच्चे वर्तमान समय से अब तो ध्यान रखो कि कोई भी प्रकार का विकर्म, कोई प्रकार का पाप कर्म न हो। तो यहाँ ताजा ताजा नशा बाबा चढ़ाते हैं, सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए संबंधी आदि को देखा तो खलास हो गए। बाबा मधुबन की बात कह रहा है बच्चों को कि बच्चे जब मधुबन में आते हैं तो बाबा से डायरेक्ट सुनते हैं। तो बाबा के सामने बैठे होते दुनिया से बहुत दूर होते हैं, मित्र संबंधियों से दूर होते हैं, क्योंकि बाबा के घर में वही जाएंगे जो बाबा के नियम धारणाओं पर चलेंगे। तो परिवार में भी वही जाते हैं, बाकी तो सब परिवार यही रह जाता है। तो जो बाबा के ज्ञानी तो बच्चे ही वहां पर होते हैं। तो बाबा कह रहे वहां पर नशा बहुत अच्छा चढ़ जाता है। फिर सेंटर पर मुरली सुनने जाते हैं, तो सेंटर से तुरंत घर आना पड़ता है, और घर में आएंगे तो वही पुराने संबंधी सारे बैठे हुए हैं, उनके वही बोल, उनके वही कर्म, उनका सारा वही। तो वो सब देख करके वापस स्थिति अवस्था बदल जाती है, या कभी मोह में आ जाएंगे, कभी लोभ में आ जाएंगे, तो उसमें वो अवस्था टिक नहीं सकती है। फिर भी मधुबन में रहते तब तक वो अवस्था तो अच्छी बना लेते हैं। तो बाबा कहते उसी अवस्था का अनुभव निरंतर अपने आप को याद दिलाते हुए करना है। यहाँ तुम समझते कि हम बाबा के परिवार में बैठे हैं, वहाँ आसुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि रहते हैं, वहां जाने से कीचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं बच्चों को। तो इसलिए मधुबन जाते हैं तो वहां से वापस आने की दिल नहीं होती है। सोचते अगर मधुबन में रख ले वे बाबा तो रह जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चों को पता है ना कि वापस अभी उस दुनिया में जाएंगे, वो दुनिया तो झगड़े आदि की दुनिया, कीचड़ पट्टी वाली दुनिया है। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। बाबा कह रहे मधुबन में तो इतना अच्छा वातावरण मिलता है, तो यहाँ तो मैं सेकंड भी बाबा को भूलना नहीं है। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद कर दे, दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल न सके, पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता है। बाबा ये
सुख और शांति का वर्षा दे रहा है। तो उसका आधार है पवित्रता। तो योगी और पवित्र जीवन का वरदान बाबा ने हमें दिया है। तो बाबा कहते बच्चे ये संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता है। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्यवान भव पुत्रवान भव, नहीं। आशीर्वाद से कुछ नहीं मिलता है, ये मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते हैं। आज आशीर्वाद देते हैं, कल खुद ही मर जाते हैं। आयुष्मान का आशीर्वाद किसी को दे दिया और खुद ही मर गए। अब शिव बाबा तो अमर है, शिव बाबा ये आशीर्वाद देता है, बाबा तो कभी मृत्यु को पाता नहीं है। तो बाबा कहते ये आशीर्वाद आदि की ऐसी कोई बात नहीं होती है। हर एक को अपने कर्मों का ही हिसाब मिलता है। जिसने जैसे कर्म संचित जमा किए होंगे, उसका फल उसको जब चाहिए तब मिल जाता है। अगर उस समय पर याद कर लेते, जैसे पूजा करते, अच्छा करते, कोई कार्य करना हो, सिद्धि को प्राप्त करना हो कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, सफल हो जाए, तो उसके लिए कोई भी विधि अपनाते हैं। माना हम भगवान को यही प्रार्थना करते कि मेरे संचित पुण्य के खाते में से अब मुझे कोई सहयोग इसमें से दे दे, ताकि मेरा ये कार्य निर्विघ्न हो जाए। अगर हमारे खाते में कोई संचित पुण्य ही नहीं है, जमा ही नहीं बैंक में, तो बाबा कहाँ से देगा, भगवान कहाँ से देगा। भक्ति में भी बाबा ने कहा वहां भी मैं ही तुमको देता हूँ, लेकिन जमा भी बाबा अभी हमको यहाँ पर करने के लिए श्रीमत दे रहा है। तो इसलिए बाबा के लिए अपनी बैंक का खाता देख लो कितना जमा है। क्या एक ही जन्मों के लिए तो राज्य भाग लेना है, उसके लिए भी, और पूरे 84 जन्म के लिए भी चल सके इतना अब हमको बाबा से लेना है। तो उसी खाते में से बाबा देता जाएगा। और जिसका खाता समाप्त तो हो जाता है, फिर वो कितना भी भगवान के आगे रड़िया मारे, उसको कोई मदद नहीं मिलेगी। फिर कहेंगे भगवान ने मदद नहीं की। भगवान कहाँ से करेगा, आपके बैंक में कुछ बैलेंस ही नहीं है, वो आपको कहाँ से निकाल के देगा। हम बाबा तो ऑन ड्यूटी पर है, आपके खाते में होगा तो आपको दे सकता है, अगर नहीं है तो कहाँ से देगा। फिर भगवान को कितना भी बोलो तो वो क्या करेगा, वो तो कहेगा तुम्हारा जमा ही नहीं है कुछ हाथ में, तो तुमको मिलेगा कहाँ से। तो अभी ये बहुत अच्छा मौका बाबा ने दिया हुआ है बैंक में जमा करने का। तो अभी जितना करते जाएंगे, किसको सुख दिया तो सोचो मेरे बैंक में जमा हो गया, एक सत्कर्म किया मेरे बैंक में जमा हो गया। लेकिन ये सब करते करते ये भी बाबा ने कहा चेक करो कि कई दुष्कर्म तो नहीं हुआ ना। 100 सत्कर्म किया, एक दुष्कर्म किया, तो वो 100 सत्कर्मों का बल जो है, पुण्य जो है, वो एक दुष्कर्म हमारा खत्म करके चला जाता है। माना हमारा बैंक बैलेंस तो फिर खत्म। आज अच्छे कर्म भी किया और एक बुरा कर्म भी कर लिया, तो जितना भी मैंने जमा किया उतना एक सेकंड में खाली हो गया। और हम देखेंगे बैंक में तो मैंने इतना जमा किया था, लेकिन कुछ भी जमा नहीं रहा। बाबा कहते ये सूक्ष्म चेकिंग भी बच्चों को रोज करनी चाहिए कि अगर हम श्रीमत पर चल रहे तो जमा कर रहे हैं, अगर हम मनमत परमत पर चल रहे तो हम अपना बैंक का खाता खाली कर रहे हैं। कल भी बाबा के वरदान में बहुत अच्छी शिक्षाएं थी कि बच्चे अपने स्वार्थ के वश कोई कार्य करते हैं, संकल्प करते हैं, तो वो आपका मनपसंद कर्म होता है, न लोक पसंद न प्रभु पसंद। अब जो मनपसंद कर्म किया है उसका हमारे हमको क्या मिलेगा रिटर्न में, प्रभु को तो पसंद नहीं है। हाँ, प्रभु के परिवार को भी पसंद नहीं है, सिर्फ मुझे पसंद है। तो उसका खाता कौन देगा मुझे, मैं अपने आप को क्या दिला सकती हूँ। क्योंकि बाबा कहते अगर बाबा को पसंद नहीं है, इस ईश्वरी परिवार को पसंद नहीं है, और वह कर्म अगर मैंने किया अपने स्वार्थ के हिसाब से, तो उसकी कोई प्रारब्ध भगवान नहीं दे सकता है। अगर हम कहें कि मैंने तो बहुत अच्छा कर्म किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मुझे मिल जाएगा, ये हिसाब संगम पर नहीं है। परमात्मा को अच्छा लगे, परमात्मा की श्रीमत पर हो, तो ही मुझे उसका रिटर्न परमात्मा दे सकता है। तो अपने बैंक में भी देखना कि कैसा जमा होता है, जमा करने की भी विधि क्या है। किस विधि से हम कर्म करेंगे तो हमारा खाते में जमा होगा।
तो ये सूक्ष्म चेकिंग बाबा हमारी करवाने के लिए खुद को ही कह रहे हैं कि आप अपने कर्मों को देखो। तो ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते आयुष्यवान भव पुत्रवान भव, नहीं, आशीर्वाद से कुछ नहीं मिलता है। ये मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते हैं। आज आशीर्वाद देते कल खुद ही मर जाते हैं। वो भी देखो कितने होकर गए। गुरु लोगों की गद्दी चलती है। छोटे पद में भी गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा कर लेते हैं, या छोटे चेले को गुरु बना देते हैं। ये तो बाप दादा है देने वाला, ये लेकर क्या करेंगे। बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार। ये भी समझने की बातें हैं। ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते नहीं। हमने शिव बाबा से पदम लिया, दिया नहीं। बाबा कहते बच्चे देखो कभी भी ये शब्द नहीं कहो कि हमने शिव बाबा को दिया, या हमने इतनी सेवा की। तो बाबा कहते बच्चे ये तो आपने अपना भाग्य बनाया ना, आपने सेवा की तो ये कहो ना कि आज मैंने इतना अपना भाग्य बनाया। आज बाबा ने मुझे भाग्य बनाने का मौका दिया। न कि हम ये कहें कि देखो मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना धन लगाया, मैंने इतने तन से सेवा की। तो ये गिनती करते बैठेंगे बाबा को बताएंगे, तो बाबा को ये गिनती भी पसंद नहीं है। तो बाबा कहता आपने जो किया वो तो अहो सौभाग्य कहो अपने आप के लिए कि भगवान ने मुझे भाग्य बनाने का मौका दिया है। नहीं तो मेरे बैंक में क्या जमा करते थे। अगर ये मौका नहीं मिलता तो मेरे बैंक में जमा करने के लिए कुछ मिलता ही नहीं था। तो ये तो कमाई की ना हमने। जैसे आज भी किसी को नौकरी मिले तो कमाई करे तो बैंक में जमा करे। अब नौकरी नहीं मिली तो कमाएंगा कैसे, कोई धंधा ही नहीं मिला तो कमाएंगे कैसे। तो बाबा भी कहते हैं ना बच्चे तुम्हारा भी धंधा है ये रूहानी। किसी को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना, किसी को अपने गुणों से भरपूर करना, तो ये भी बाबा कहते तुम्हारा धंधा है। तो अपने आप को देखो, अगर कोई हमें भाग्य बनाने का मौका मिलता है, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, उससे मुझे अपने पुण्य की पूंजी जमा करनी है और आज अपने बैंक अकाउंट में जमा कर लेना है। तो बाबा कहते बच्चे देखो ये सोचो कभी भी कि हमने तो आज बाबा के श्रीमत पर चलकर अब ये अपनी कमाई कर ली है। अगर बाबा को सेवा में कुछ तन से मदद भी की तो बाबा कहते सोच लो कि हमने दिया नहीं बाबा को, लेकिन बाबा से पदम प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसका रिटर्न बाबा हमें अनेक जन्मों तक देता रहेगा। बाबा तुमको अनगिनत देते हैं। बच्चे गिनती करके देंगे और बाबा अनगिनत देता है। शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको कैसे देंगे। शिव बाबा को क्या देंगे। मैंने दिया ये समझने से फिर देह अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते तो प्रबंध तो चाहिए ना। गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़ी कुछ करना है। राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम हो। तुमको अपने से भी उच्च बनाता हूँ, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुखधाम के मालिक बन जाते हो। ये भी किसको पता नहीं है कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगमयुगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। जैसे बाबा समझाते ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। कोई बात में रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बाप कहते ऐसा कोई काम अभी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है ना, चंडिका उनको कहते जो बाप की मत पर नहीं चलती है, जो दुख देती है। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। कोई में ताकत नहीं है, वो तो जैसे खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है।
परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। अब बाबा को ऐसे बच्चों पर तो बड़ी दया आती है कि भगवान के दर पर बैठे हैं लेकिन बुद्धियों बाहर भटक रहा है। इसलिए बाबा कहते यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। गोले पर सीढ़ी पर किसको समझाओ तो बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य हैं। बाप कहते मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते हो, अंदर में जो चलता है वो बाहर में भी निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं होना। बाबा कहते बच्चे गूंगे तो नहीं होना, जो अपने मुख से ज्ञान रत्न भी नहीं निकाल सकते हैं। तो जो बाबा ने ज्ञान सुनाया, बाबा कह रहे बच्चे उसकी अच्छी तरह से बैठ के प्रैक्टिस करो, मन में उसको चलाओ तो मुख से वही निकलेगा। घर में रड़िया मारने के लिए मुख खुलता है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता है। चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए, अपने घर का कल्याण करें। अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे, ये जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। जो आए उनको समझाओ तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बताते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डुबकी डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा कहते भल जाओ गंगा में जाना है तो, लेकिन तुम्हारे कोई विक्रम विनाश उसमें नहीं होंगे। अब शिव बाबा स्पष्ट ही बच्चों को सब बता देते हैं ताकि बच्चे कहीं अपना समय वेस्ट न करें और अपनी एनर्जी भी वेस्ट न करें। उससे तो बाबा को याद करें और बैठ के अपने विकर्मों को विनाश करें। ये सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंद आकर के गंगा में पड़ता है, सागर में कितना गंद पड़ता है, नदियों में भी कितना किचड़ा पड़ता है। उससे फिर पावन कैसे बन सकते हैं? किचड़े वाले पानी में डुबकी लगाते हैं। अब बाबा कहते हैं उसमें डुबकी लगाने से क्या पावन बनेंगे? अगर घर में नल में पानी अगर मैला आ जाएंगे तो नहाने तैयार नहीं होंगे और वहां गंगा में जाकर के मैले पानी में डुबकी लगाएगी। अब वो मैला पानी पिएंगे भी, ग्लास में थोड़ा सा कचरा आएगा तो नहीं पिएंगे, तो गंगा का मैला जल भी पिएंगे तो कहते मुक्ति हो जाएगी। तो बाबा कहते ये सारी अंधश्रद्धाएं हैं। अब इन अंधश्रद्धाओं में टाइम हमारा वेस्ट न जाए। अब बाबा कहते अभी तक तो तुम ज्ञान मार्ग में नहीं थे, तो उन अंधश्रद्धाओं से चलते आ रहे, लेकिन पावन तो कोई भी नहीं बना। क्योंकि पावन बन जाएंगे तो कोई यहाँ पर कलयुग में नहीं रहेंगे, पावन दुनिया में चले जाएंगे, लेकिन कोई पावन ही नहीं बन रहा है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अभी तुमको बाबा पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं। तो माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बाप बच्चों को ही कहते कि मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा बुलाती है पतित पावन आओ। वो तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है, पतित पावन एक ही बाप है। लौकिक बाप भी पतित पावन नहीं हो सकता है। बाबा कह रहे पतित पावन एक ही शिव बाबा है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा न कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझती नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज धारणा के लिए सार है। पहली पॉइंट से मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से काटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं।
उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है। बाबा ये आज काम दे रहा है सब बच्चों को और ये आज दिया हुआ काम पूरे जीवन भर करना है। ये ज्ञान रत्नों को मुख से निकालने की प्रैक्टिस बाबा कहते करनी है। सबके घरों में बाबा के ये ज्ञान युक्त चित्र लगे हुए होंगे। बाबा उसके लिए बच्चों को कह रहा है कि उन चित्रों के सामने जाकर बैठो और बुद्धि में विचार करो, इस चित्र में बाबा ने कौन सी बात समझाई है। तो बुद्धि में चलता रहेगा तो मुख से भी वही निकलेगा। दूसरी पॉइंट है, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। ये अभिमान न आए कि हमने बाबा को इतना दिया। बाबा कहते ये चेक करना कहीं अभिमान तो नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी था वो भी हमने पहले भी कहा था अज्ञान में भी कि ये सब मुझे भगवान ने दिया हुआ है। तो भगवान का दिया हुआ है तो मेरा तो कुछ है नहीं। उसका दिया हुआ अगर उसी को दे दिया तो हम कह नहीं सकते कि हमने बाबा को दिया, वो तो उसी की अमानत थी। और बाबा कहते बच्चे ये तो एक छोटी सी विधि है कि इसको हम सेवा में सफल करते हैं तो इसका रिटर्न बाबा पदम गुणा करके देता है। अमानत तो शिव बाबा की है। जैसे मंदिर में जाते तो बाप की जेब का पैसा बच्चा मंदिर में भंडारे में डालता है, तो पैसा तो बाप का होता है लेकिन बच्चे के हाथों से डाला जाता है। तो इसलिए डालते कि ताकि उसको उसका पुण्य मिल जाए, नहीं उस बच्चे की कोई अच्छे संस्कार के आदत बन जाए तो उसका भविष्य अच्छा बन जाए, वो भविष्य में भी अपना खाता ऐसा पुण्य का जमा करता रहे। इसलिए बाप उसको अपना धन देख करके भी भंडारे में डालना सिखाता है। तो ये भी तो हमारे पास जो कुछ भी वो सब बाबा का ही है। अज्ञान काल से जब हमने कहते आए कि भगवान ने दिया भगवान ने दिया, फिर मैंपन कहाँ से आया। तो भगवान ने दिया हुआ है, अब उसी का ही जेब का है, उसी के ही कार्य में हम लगा रहे हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे इसमें अभिमान नहीं आना चाहिए। वरदान है, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर बाबा कह रहे ये बहुत बड़ी ऊंची स्टेज है सेवा के लिए। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाबा बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि आपको विनाश की लीला भी देखनी होगी और उसके लिए हमारी स्थिति चाहिए साक्षी दृष्टा की। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति की हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। स्लोगन है, ईश्वरी शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।
प्रियता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी ना शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी ना शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।